मेरे हिसाब से आपको उस ब्रोकर के पास या फिर उस ऐप में अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहिए जो ऐप यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो। पॉइंट नंबर 1, जो ऐप में ब्रोकरेज चार्ज काफ़ी ज़्यादा कम कटे। पॉइंट नंबर 2, और जो ऐप काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप हो, यानी कि जहाँ पर हमारा पैसा काफ़ी ज़्यादा सेफ रहे। पॉइंट नंबर 3, आज की इस वीडियो में मैं ये 6 एप्लीकेशन का, ये 6 ब्रोकर का पूरा रिव्यू करने वाला हूँ, हर एक फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस रिव्यू वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप सही रहेगा, या फिर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऐप सही रहेगा। आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले डाउनलोड्स की बात करते हैं कि कौन सा ब्रोकर का ऐप का कितना डाउनलोड्स है। तो देखिए, ग्रो ऐप का डाउनलोड है 1 करोड़ से ज़्यादा। उसी तरह अपटॉक्स का डाउनलोड्स है 1 करोड़ से ज़्यादा। उसी तरह एंजल वन, जीरोधा और पेटीएम मनी का डाउनलोड्स है 1 करोड़ से ज़्यादा। और एम स्टॉक का डाउनलोड्स है 50 लाख से ज़्यादा। समझ गए। उसके बाद एक्टिव यूज़र की बात करते हैं। एक्टिव यूज़र का मतलब ये होता है कि देखो, किसी भी ऐप को डाउनलोड करना और किसी भी ऐप को यूज़ करना, ये दोनों बातों में लेकिन अंतर होता है। तो पहले जो मैंने आंकड़ा बताया था ना, वो सिर्फ डाउनलोड का आंकड़ा बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐप का कितना एक्टिव यूज़र है। तो देखिए, ग्रो ऐप का एक्टिव यूज़र है 54 लाख से ज़्यादा। उसी तरह अपटॉक्स का एक्टिव यूज़र है 28 लाख से ज़्यादा। उसी तरह एंजल वन का है 43 लाख से ज़्यादा। जीरोधा का है 63 लाख से ज़्यादा। उसी तरह पेटीएम मनी का है 6 लाख से ज़्यादा। और एम स्टॉक का है 1 लाख से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ग्रो, एंजल वन और जीरोधा का एक्टिव यूज़र काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा ब्रोकर मार्केट में कब आया, कब लॉन्च हुआ। तो देखिए, ग्रो आया था मार्केट में 2016 में, अपटॉक्स आया था मार्केट में 2009 में, एंजल वन आया था 1996 में, जीरोधा आया था मार्केट में 2010 में। उसी तरह पेटीएम मनी आया था 2017 में और एम स्टॉक आया था मार्केट में 2022 में। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पुराना ब्रोकर है एंजल वन, जो मार्केट में आया था 1996 में। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रोकर की बात करते हैं कि कौन सा ब्रोकर कौन से टाइप के हैं। उससे पहले थोड़ा ये समझ लो कि देखो, ब्रोकर ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी फुल सर्विस ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनाते हो ना, तो वो लोग आपको शेयर रिकमेंड करेंगे कि कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए या फिर कौन सा शेयर आपको नहीं खरीदना चाहिए। वो लोग आपको एडवाइस देंगे। इसके अलावा और भी कई सारा फीचर्स भी आपको देंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके भी पढ़ सकते हो। तो फुल सर्विस ब्रोकर के पास अगर आप अकाउंट बनाते हो तो वो लोग आपको कुछ एडिशनल सर्विस देंगे, लेकिन उसके लिए ये लोग चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर के पास अगर आप डीमेट अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो चलिए बात करते हैं। ग्रो जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, अपटॉक्स भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। उसी तरह जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, पेटीएम मनी भी डिस्काउंट ब्रोकर है और एम स्टॉक भी डिस्काउंट ब्रोकर ही है। तो देखा जाए तो सिर्फ एंजल वन ही फुल सर्विस ब्रोकर है। समझ गए इतना बात। अब अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं कि अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो ग्रो में बिल्कुल फ्री है डीमेट अकाउंट बनाना, अपटॉक्स में भी फिलहाल के लिए फ्री है, एंजल वन में भी फ्री है, जीरोधा में 200 रुपया चार्ज लगता है अकाउंट बनाने के लिए, पेटीएम मनी में भी फ्री है और एम स्टॉक में 2 प्लान हैं, एक 149 का प्लान है और एक 999 का प्लान है। 149 का जो प्लान था वो ये लोगों ने विड्रॉ कर दिया है, तो फिलहाल के लिए एम स्टॉक में भी अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। उसके बाद बात करते हैं एएमसी चार्जेस के बारे में। इसका मतलब ये होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि कुल मिलाकर आप अगर किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनाते हो तो वो ब्रोकर आपके डीमेट अकाउंट को मैनेज करता है। आप कोई भी शेयर को खरीदते हो तो वो ब्रोकर आपके शेयर्स को मेंटेन करता है। वो ब्रोकर आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए उस ब्रोकर का खर्चा भी तो होता है। तो उसी खर्चे को बोला जाता है एएमसी चार्जेस, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो चलिए देखते हैं कौन सा ब्रोकर कितना एएमसी चार्जेस लेता है। तो सबसे पहले ग्रो की बात करते हैं। ग्रो कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लेता, बिल्कुल जीरो है।
अपटॉक्स एएमसी चार्जेस लेता है 150 रुपया प्लस जीएसटी, यानी कि ये साल का होता है। अपटॉक्स साल में 150 रुपया प्लस जीएसटी एएमसी चार्ज करता है। उसके बाद एंजल वन में पहला साल आपको कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दूसरे साल से अगर आपका 50,000 से कम होल्डिंग है तो भी आपको कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे साल से अगर आपका 50,000 से 2 लाख के अंदर होल्डिंग है शेयर का तो आपको 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी हर साल देना पड़ेगा। समझ गए। उसके बाद जीरोधा की बात करते हैं। जीरोधा में अगर आपका 50,000 से कम की शेयर है तो भी आपको कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपका जीरोधा में 50,000 से 2 लाख के अंदर शेयर है तो आपको 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी हर साल देना पड़ेगा। और अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा का होल्डिंग है, 2 लाख से ज़्यादा का आपका शेयर खरीद के रखे हैं आप, तो आपको 300 रुपया प्लस जीएसटी हर साल एएमसी चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद पेटीएम मनी में भी कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगता। और एम स्टॉक में अगर आप 999 का प्लान खरीदते हो तो आपको कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप 999 का प्लान नहीं खरीदते हो तो आपको 120 रुपया पर क्वार्टर देना पड़ेगा, यानी कि हर 3 महीना बाद आपको 120 रुपया एम स्टॉक में देना पड़ेगा एएमसी चार्जेस। समझ गए बात। अब सबसे ज़रूरी ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताऊंगा जो सुनना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपका डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाके डाउनलोड करके कहीं भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप हमारे लिंक से जाके डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट बनवाते हो तो आपको हमारे तरफ से स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पर मैं कोर्स का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। वहां पर भी मैं शेयर मार्केट का अपडेट वगैरह देता रहता हूं। अब ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनवाते हो और उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से आप जो शेयर को खरीदते हो, शेयर को बेचते हो, तो उसका एक कमीशन तो वो ब्रोकर लेगा ना, तो उसी कमीशन को बोला जाता है ब्रोकरेज चार्जेस। तो चलिए समझते हैं कौन सा ऐप आपसे कितना ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। तो देखिए, ग्रो ब्रोकरेज चार्जेस लेता है अगर आप डिलीवरी में कोई भी शेयर को खरीदते हो तो 0.05% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपया तक लेता है डिलीवरी में। और इंट्राडे में लेता है सेम 0.05% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपया लेता है। ठीक है। उसी तरह अपटॉक्स लेता है डिलीवरी में 2.5% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपया और इंट्राडे में लेता है 0.05% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपया। समझ गए। उसके बाद एंजल वन लेता है डिलीवरी में अगर आप एंजल वन में कोई भी शेयर को खरीदते हो, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप एंजल वन में कोई भी शेयर को खरीदते हो तो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और इंट्राडे में आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा 0.25% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपया। ठीक है। उसके बाद सेम जीरोधा में भी अगर आप डिलीवरी में यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए शेयर को खरीदते हो तो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और इंट्राडे में 0.03% से लेकर 20 रुपीज़ मैक्सिमम देना पड़ेगा। पेटीएम मनी में आपको डिलीवरी चार्जेस मैक्सिमम 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। सेम इंट्राडे में भी आपको मैक्सिमम 15 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। और एम स्टॉक में अगर आप 999 का प्लान ले लेते हो तो आपको लाइफ टाइम कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद डीपी चार्जेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी शेयर को खरीदते हो तो आपका उस शेयर को किसी डिपॉजिटरी में स्टोर किया जाता है और इसी चार्जेस को बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। तो चलिए देखते हैं। ग्रो का डीपी चार्जेस होता है 13 रुपया प्लस जीएसटी। अपटॉक्स का होता है 18.5 रुपया प्लस जीएसटी। एंजल वन का होता है 20 रुपया। जीरोधा का होता है 13 रुपया प्लस जीएसटी। पेटीएम का होता है 13.5 रुपया प्लस जीएसटी। और एम स्टॉक का होता है 13.5 रुपया प्लस जीएसटी। समझ गए। अब लास्ट में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के बारे में समझेंगे एंड उसके बाद वीडियो के एंड में ये सारे ब्रोकर का कंपैरिजन करके समझेंगे कि आखिर आपके लिए कहाँ पर डीमेट अकाउंट बनाना सही रहेगा। ट्रेडिंग करते हो तो कहाँ पर डीमेट अकाउंट बनाएं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो कहाँ पर डीमेट अकाउंट बनाएं, सब कुछ इस वीडियो में कंपैरिजन करके समझेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए ये देख लो कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस कौन सा ब्रोकर कितना लेता है। तो ग्रो का ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस होता है 50 रुपया प्लस जीएसटी। अपटॉक्स का भी 50 रुपया प्लस जीएसटी। एंजल वन का 20 रुपया। जीरोधा का 50 रुपया प्लस जीएसटी। पेटीएम मनी का भी 50 रुपया प्लस जीएसटी। और एम स्टॉक लेता है 60 रुपीज़ ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। समझ गए। तो चलिए अब ये सारे ब्रोकर का फाइनल कंपैरिजन करते हैं और हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें को ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले ग्रो की बात करते हैं। ग्रो का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ईजी टू यूज़, यानी कि ग्रो को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। नेगेटिव बात ये है कि ग्रो का जो चार्जेस है वो थोड़ा सा हाई है, समझ गए। उसके बाद अपटॉक्स की बात करते हैं। अपटॉक्स का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अपटॉक्स का काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका भी थोड़ा सा हाई चार्जेस है, समझ गए। उसके बाद एंजल वन की बात करते हैं। एंजल वन का भी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका चार्जेस मीडियम है, हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जीरोधा की बात करते हैं। जीरोधा का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लो है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस ऐप को यूज़ करना, ठीक है। पेटीएम मनी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका भी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लो है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा फ़िलहाल लो है। आने वाले टाइम में अगर अपडेट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए फीचर्स भी लो है। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका चार्जेस भी लो है। फाइनली एम स्टॉक की बात करते हैं। एम स्टॉक का जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 999 देकर आप लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से छुटकारा पा सकते हो। और यही इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि एक नया इंसान के लिए 999 भी बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो एक ही पॉइंट इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यहाँ तक समझ गए। तो अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आप अपस्टॉक्स या फिर ग्रो या फिर एम स्टॉक में अपना अकाउंट बनवा सकते हो। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करके रखना है तो उसके लिए जीरोधा और एंजल वन ही बेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीरोधा और एंजल वन में डिलीवरी का कोई चार्जेस नहीं लगता, लॉन्ग टाइम के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता। तो जीरोधा और एंजल वन में अकाउंट बनवा सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी बनवा सकते हो। उसके लिए आपको शेयर मार्केट का फ्री कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप भी शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बन जाओगे।